नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। इस वीडियो में आप जानेंगे बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि और कथाएं और मुहूर्त का समय क्या है। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर यानी श्री हरि और महादेव की पूजा करने का विधान है। जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन के अंतिम समय में उसे भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ में स्थान मिलता है। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन सामान्य नर और नारी को विष्णु की कृपा पाने का सबसे सही रास्ता है। तो आइए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी कब है, शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, क्यों खुलता है स्वर्ग का द्वार। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 नवंबर दिन शनिवार को शाम को 5:22 पर आरंभ होगी। यह तिथि अगले दिन यानी कि 26 नवंबर रविवार को दोपहर 3:53 तक रहेगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल बैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर यानी कि शनिवार को ही है। शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त जिसमें शुभ कार्य करे जाते हैं वह समय सुबह 11:47 से दोपहर के 12:29 तक है। बैकुंठ चतुर्दशी को निशिता मुहूर्त रात को 11:41 से आरंभ होगा जो देर रात 12:35 तक रहेगा। दिन में शुभ उत्तम मुहूर्त 8:10 से 9:30 तक है। रवि योग इस प्रकार से हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। उस दिन रवि योग दोपहर में 2:56 पर बन रहा है। यह योग अगले दिन सुबह 6:52 तक रहेगा। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी पर उनकी पूजा करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को बैकुंठ में स्थान मिलता है। केवल इसी पर हम यह नहीं कह सकते कि उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। यह हमारे कर्मों पर भी आधारित है कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें जीवन के बाद बैकुंठ प्राप्त होता है। सामान्य जनों के लिए बैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं ताकि उनको भगवान विष्णु नाम जप से ही स्वर्ग प्राप्त हो। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जय और विजय को बैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार खुले रहने का आदेश दिया था। बैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता मुहूर्त के दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है जो मध्य रात्रि का समय होता है। इस दिन भगवान विष्णु के 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए श्री हरि विष्णु को 1000 कमल चढ़ाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। हालांकि यह पूजा दिन के 2 अलग अलग समय पर की जाती है। भगवान विष्णु के भक्त निशिता मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं जो मध्य रात्रि है, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदय मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं। सूर्योदय से पहले का समय ही अरुणोदय होता है। शिव भक्तों के लिए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय के दौरान सुबह का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन की पवित्र डुबकी को कार्तिक चतुर्दशी पर मणिकर्णिका स्नान के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, इसलिए आपको मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना होगा। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करने के लिए आपको वैदिक विधि का ध्यान रखना आवश्यक है। बैकुंठ चतुर्दशी के इस पवित्र दिन पर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। दिन भर में आप थोड़ा बहुत फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन ना करें। इसके बाद रात के समय निशिता मुहूर्त में श्री हरि विष्णु की कमल के फूलों से पूजा करें। पूजा करने के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र ध्यान से सुनिए, इस प्रकार से है। विना यो हरि पूजाम तु कुर्याद रुद्रस्य चर्चनम वृथा तस्य भवेत पूजा सत्यमेत्वचो मम। इस दिन आपने निकट के किसी विष्णु अथवा शिव मंदिर में जाकर वहां भगवान को फल फूल माला धूप दीपक आदि समर्पित करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार उनके मंत्र का जप करें अथवा भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जप अधिकाधिक जप करें। पूजा के बाद यथाशक्ति दान पुण्य आदि दें और भगवान से मनोकामना पूर्ति का वरदान मांगे।
रात को श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद दूसरे दिन सुबह सूर्य उदय होने के मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उपवास खोलें। बैकुंठ चतुर्दशी का यह पवित्र व्रत शैव और वैष्णव की पारस्परिक एकता का प्रतीक माना गया है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को भी हमारे धर्म में पवित्र तिथि माना गया है। इस पवित्र दिन पर गंगा स्नान और शाम के समय दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से सरल भक्ति कर मुक्ति पाने का मार्ग पूछ रहे थे, जिसके जवाब में श्री विष्णु जी कहते हैं कि जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत रखते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि इस पवित्र दिन के शुभ अवसर पर जो भी उनका पूजन करता है वह बैकुंठ को प्राप्त करता है। ऐसी भी मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। इस व्रत की पूजा के बाद कथा सुनने को भी आवश्यक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप बैकुंठ चतुर्दशी को कथा का श्रवण करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए इस व्रत की कथा के बारे में भी आपको बताते हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा कराएं और भगवान शिव की कृपा बरसती रहे, इसके लिए आप उनका विशेष रुद्र अभिषेक भी इस दिन करवा सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी को लेकर एक कथा काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार श्री हरि विष्णु देवादिदेव शंकर जी का पूजन करने के लिए काशी आए थे। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्प से भगवान शंकर के पूजन का संकल्प लिया। भगवान विष्णु जब श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में पूजन करने लगे तो शिव जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान विष्णु ने 1000 पुष्प कमल भेंट करने का संकल्प लिया था। जब उन्होंने देखा कि कमल कम हो गया है तो वे विचलित हो उठे। तभी उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल पुष्प के ही समान हैं, इसीलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस विचार के बाद भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह तुरंत ही वहां पर प्रकट हुए और श्री हरि विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान इस पूरे संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है, इसीलिए आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस दिन जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वह बैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। आज का यह दिन बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि इस दिन मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। इसके बाद देव ऋषि नारद पूरे पृथ्वीलोक का भ्रमण कर बैकुंठ धाम पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक सवाल दिख रहा था, जिसे भांपते हुए श्री हरि विष्णु ने पूछ लिया, ऋषिवर, आपके चेहरे पर मुझे एक प्रश्न नजर आ रहा है, कृपया बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। नारद जी ने तुरंत ही कहा कि भगवान आपके अनन्य भक्त हैं, जिनमें से कई दिन रात आपका नाम जपते हैं, जिन्हें आसानी से बैकुंठ प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिन रात आपका नाम जपने में असमर्थ हैं। क्या उन्हें बैकुंठ प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है। इसके जवाब में श्री हरि विष्णु ने कहा कि जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी का उपवास करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि तभी से बैकुंठ चतुर्दशी के इस व्रत का पालन किया जाने लगा है। बैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी के प्रमुख भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष सम्मान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्वनाथ मंदिर उस दिन बैकुंठ के समान पवित्र हो जाता है। दोनों देवताओं की पूजा इस तरह की जाती है जैसे वे एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। भगवान विष्णु शिव को तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेल के पत्ते चढ़ाते हैं। यदि आप भी इस व्रत का पालन करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। आइए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी 2023 की पूजा प्रक्रिया। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। उन्हें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और फिर पूजा स्थल को साफ करना चाहिए। इसके बाद पूजा की स्थापना पूर्व दिशा की ओर करके मुख रखते हैं, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। फिर अनुष्ठान करने के लिए उचित मुहूर्त की प्रतीक्षा करें।
भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करें और उन मंत्रों का जप करें जिन्हें आप जानते हैं, जो दोनों देवताओं को समर्पित हैं। फिर घी का दीपक जलाएं। आप दीपक के लिए जिस गाय के घी का उपयोग कर रहे हैं उसमें केसर मिलाएं। अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं और सुनिश्चित करें कि अगरबत्ती चंदन के पेस्ट से बनी हो। भगवान को कमल, केसर और मक्के के आटे की खीर का भोग लगाएं। चीनी, दही, इत्र और जल से देवताओं का अभिषेक करें। इस मंत्र का जाप पूरे समर्पण भाव से करें। ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कथाएं लोकप्रिय हैं। आइए जानते हैं अन्य कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रभु आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। एक अन्य कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन ही कहते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही मनाई जाती है। देव प्रबोधन एकादशी पर भगवान विष्णु 4 मास की नींद से जागते हैं और चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस तिथि पर जो भी मनुष्य हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात भगवान शिव की पूजा करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा वरदान स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी के माध्यम से मानव जन को दिया था। इसीलिए इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन नदी सरोवर में स्नान के बाद नदी या तालाब के किनारे 14 दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और शिव की आराधना करनी चाहिए। यदि संभव हो तो शिव और विष्णु जी को कमल पुष्प अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। घर में पूजा करते समय गंगा जल से मंदिर में छींटे देकर घी का दीपक लगाएं। फिर रोली से भगवान विष्णु का तिलक करें और अक्षत अर्पित करें। साथ ही शिव जी पर चंदन का तिलक लगाएं, मिष्ठान और भोग अर्पित करें। फिर श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आरती करें। शाम के समय दोबारा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और दीपक जलाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसे ही दीपदान कहते हैं। दीपदान करना यदि संभव ना हो तो मंदिर में दीपक जलाएं। बुजुर्गों को उपहार देने और जरूरतमंदों की मदद करने से भी लाभ होता है। भगवान के लिए यदि आप प्रसाद बनाते हैं, उसे वितरित करते हैं तो ये पीतल, चांदी या फिर लकड़ी के बर्तन में हो। प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री हरि।